नमस्कार, कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस और मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया जो आपने Xiaomi रोबोट मॉप 2 प्रो जो लिया है, उसके रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिनमें से मैं आज आपके कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और उनका रिप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, तो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आया था लेकिन आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं ना कि मतलब सोचने वाली चीज़ है, वैसे-वैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज मैं उन सब का जवाब देने वाला हूँ। एक छोटा-सा क्यू&ए वीडियो होने वाला है आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन्स पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आस्क नितेश जो हमारा ये हैशटैग है आस्क नितेश लिख के उसके आगे आपका क्वेश्चन लिखिएगा ताकि मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए आप लोगों के क्वेश्चन लेने में। तो जैसे मैंने आपसे एक कारेंस जो है किया कारेंस के बारे में आपसे एक क्वेश्चन के लिए पूछा था, तो आप लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे से आस्क नितेश करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसका रिप्लाई भी मैं जल्दी ही एक नया वीडियो में आने वाला है। तब तक सबसे पहले मैं आपको रोबोट जो ये हमने लिया है मोब 2 प्रो उसके बारे में आपको थोड़े से कुछ जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, अगर आप लोग घर में बाइयों से, मेड से परेशान हैं या फिर आपकी अगर आप लोगों के पास समय इतना नहीं रहता है कि आप लोग खुद अपने घर की सफाई कर पाएँ, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मुझे लगा, जैसे मुझे मेरे लिए मेरे घर के लिए लगा, वो ये था कि मैं यहाँ पे मॉपिंग का सबसे अच्छा सॉल्यूशन था मुझे ये रोबोट वाला और ये मैं बहुत हैप्पी हूँ, सही बता रहा हूँ। मुझे यूज़ करते हुए आज 2 से 3 महीने हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे घर में अभी इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हमें नहीं आ रहा है। और हाँ, कई सारी मेरी माता-बहनों को इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, इश्यूज़ थे, वो सभी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली हर एक टेक रिलेटेड या फिर हमारे लाइफ रिलेटेड जो भी तरीके के वीडियोस हम लोग इस चैनल पे डालते हैं वो आप रेगुलरली देख पाएँ और हमारे चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज का क्यू&ए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन आया था मैं वो ले लेता हूँ। तो हमारे एक भाई हैं उन्होंने मुझे एक कमेंट लिख के भेजा था कि आई डोंट हैव वाईफाई और राउटर एट होम, कैन आई यूज दिस डिवाइस विदाउट वाईफाई? क्योंकि उनकी जो मदर है वो हॉटस्पॉट उन्हें यूज करना नहीं आता है, तो क्या ये एम आई होम ऐप के थ्रू विदाउट एनी इंटरनेट यूज कर सकते हैं? तो देखिए भैया मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आप यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए आपको एक घर पे इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, चाहे आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट हो या वाईफाई कनेक्शन हो, उसके थ्रू ही ये वर्क कर पाएगा और प्रॉपर्ली घर की मैपिंग करके आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होके ही ये कर पाएगा। मतलब अगर आपका घर में अगर आपके पास नेट नहीं है, अगर आपका मोबाइल का नेट है तो उसके थ्रू आप कनेक्ट करके मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, तभी ये इजीली वर्क कर पाएगा। अदरवाइज ये डायरेक्ट ऐप के थ्रू, मतलब एक मीडियम चाहिए ना, जो रोबोट वाला जो डिवाइस है वो और ऐप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसके थ्रू ये इजीली कनेक्ट होके आपके सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा। तो अब देख लेते हैं, तो इसके लिए आपको कनेक्शन चाहिए रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यह है भाई रोबोट मॉम मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसका आंसर मैंने पहले क्वेश्चन में दे दिया है कि हाँ, इसे आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके ही इजीली यूज कर सकते हैं और सारे अपने घर के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नताशा रानी जी ने लिखा है कि सर इसकी सर्विस की नीड होती है क्या? मेरे पास ये 2 साल से है बट वो टाइल्स पर खरोच के निशान लगाता जा रहा है और सारी टाइल्स डल हो गई है। अब किसी को दिखाया तो उसके बाद तो प्रॉपर चार्जिंग भी नहीं ले रहा है, तो प्लीज़ गाइड मी एनी सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो है एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, बेसिकली मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये एक चाइना की कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इसमें जो टाइलों पे आपको जो लग रहा है ना, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रहा है, उसका जो उसके नीचे जो क्लोथ होता है, जो इसका मॉपिंग का जो क्लोथ होता है, आप प्लीज़ उसे चेंज कर दीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा-सा इनोवेशन में देखने को मिलेगा और मैं फिर भी कहूँगा कि महीने में एक बार आपका फ्लोर आप खुद अपने हाथों से नॉर्मल पोछे से भी साफ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो जम जाते हैं, आप उन्हें क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ये मॉपिंग सॉल्यूशन बहुत ईज़िली क्लीन कर देगा। बाकी इसमें सर्विस की मेरे को ऐसी कोई ज़रूरत लगी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे इसका मोपिंग क्लॉथ हो गया, डस्ट कंपार्टमेंट हो गया, उसका एयर फिल्टर्स हो गए,
तो ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चेंज करनी चाहिए। जब इनकी एज हो जाती है, आपको लगे कि अब सही नहीं कर रहा है, तो इनको चेंज करना चाहिए, ताकि ये लंबे टाइम तक बहुत प्रॉपर्ली यूज़ करता रहे। और इसकी साफ-सफाई इस मशीन की ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर है, डस्ट अब्ज़ॉर्ब करता है, तो डस्ट अंदर इंटरनली भी बहुत जगह लग जाती है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा-सा क्लीन ज़रूर रखें। एक और हमें कमेंट आया था भुवाना तेजा जी का कि हाय, डज़ इट रिमूव लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर फ्रॉम फ्लोर एंड डू हेयर गेट स्टक इन रोबोट व्हील्स? जी हाँ, अगर ये जितने भी आपके घर में छोटे या बड़े हेयर्स अगर फ्लोर पे रहते हैं, बहुत ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, बहुत ईज़िली उन्हें रिमूव कर लेता है। और हाँ, मशीन है, जब हेयर्स होंगे तो वो व्हील्स में अंदर इसका जो रोलर है, वहाँ पे रोल होते हैं, वहाँ स्टक होते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही अच्छा-सा एक ब्रश आता है, तो उसके थ्रू आप उसे बहुत ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो ब्रश। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक छोटा-सा इसके साथ एक ब्रश मिलता है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ना पूरा कटर मिलेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक कटर आएगा, तो ये अंदर एक ब्लेड लगा हुआ है। तो जब भी कोई अगर आपके किसी भी पार्ट में कहीं हेयर्स बच जाते हैं, तो इसको बस ऐसे निकाल के ऐसे खींचेंगे, तो बाल कट हो जाएँगे और उसको फिर आप ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप जितने भी बाल वगैरह जो भी आपके रोलर में, व्हील्स में कहीं पे भी फँसते हैं, उनको आप ईज़िली इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो जो छोटे और बड़े बाल होते हैं, वो ज़्यादातर इसके रोलर में फँसते हैं। व्हील्स में अभी तक तो मेरे पास इश्यू आया नहीं है कि व्हील में कहीं फँसे हों, केवल रोलर में फँसते हैं, और उसको निकालने का तरीका ये है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो काफ़ी लोगों के मन में आया होगा, हो सकता है जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया है, उनके मन में आया होगा। और हमारे एक कमेंट भी आया है, उसमें ये लिखा था कि थैंक्स फॉर वीडियो, फॉर इनिशियल मॉपिंग ऑफ आवर हाउस ग्राउंड फ्लोर में है इनके बेडरूम, हॉल, डाइनिंग, किचन, 2600 स्क्वायर फीट का एरिया है। डज़ द डॉग हैव टू मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम? नो। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका जो एक फ्लोर है, उस एक पूरे फ्लोर पे आपको डॉग सिर्फ़ एक जगह ही रखना है। डॉग का मतलब, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूँ, जो डॉग है वो इसका चार्जर होता है। तो जैसे आपका फ़ोन का चार्जर होता है ना, वैसे इसका भी एक चार्जर होता है, जिससे इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो वो चार्जर आपको एक जगह रखना है और वहाँ रख के फिर इसका मैप बनवाना है आपको। और जब आपका पूरा एक फ्लोर का मैप बन जाता है ना, तो डॉग सिर्फ़ एक जगह रहेगा, बस आपको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, और वो पूरे फ्लोर की, चाहे 2600 स्क्वायर फीट हो, चाहे इससे ज़्यादा स्क्वायर फीट हो, अगर वहाँ पे कोई सीढ़ी या ऐसा स्टेयर्स नहीं है, अगर एक ही फ्लोर है, एक ही लेवल पे है पूरा, तो वो एक बार में पूरा क्लीन कर सकता है। तो आपको अलग-अलग रूम में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका फ्लोर अलग हो गया, लाइक अगर दोस्त, जैसे हमारा वाला जो मेरा रूम और जो मेरी मदर का रूम है, वो 1-2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के है, तो वहाँ पे रोबोट नहीं जा सकता, तो वहाँ मुझे मैप को चेंज करना पड़ता है, और जो डॉग चार्जर है उसको निकाल के दूसरी जगह, दूसरे रूम में रखना पड़ता है, और वहाँ जाके हमें वापस से नया मैप सेलेक्ट करके फिर उसका मॉपिंग और क्लीनिंग के कमांड्स देने पड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और एक हमारे कमेंट आया था मुझे कि हाँ, कि वो कंफ्यूज है Xiaomi टूर प्रो और या फिर ड्रीम बॉट D9 मैक्स में। जी हाँ, अगर आप दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों बिल्कुल ही सेम है, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो ये ड्रीम बोट जो है, इसमें मुझे एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन लगा, मैंने चेक भी किया था ऑनलाइन। तो ड्रीम बॉट D9 का एक 20,000 का वेरिएंट आता है, एक 30,000 का वेरिएंट आता है। दोनों वेरिएंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, और जो Xiaomi है, ये मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी यूज़ कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया और वो लोग भी बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है, और मैं बहुत आपको भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है इसको बाय करने का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास कमेंट बॉक्स में आए थे Xiaomi रोबोट मोब 2 प्रो के लिए, जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, जिनका जो मुझे समझ में आ रहा था, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने आपको बताए हैं। और ये सारा जो हमारे घर का क्लीनिंग वगैरह है, वो सारी मेरी वाइफ हैंडल करती है, उसी के मोबाइल से ये पूरी ऐप हैंडल होती है और वही हैंडल करती है। मैं आपको उसका भी एक इंटरव्यू बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनसे भी आपको रिव्यू दिलवा दूंगा कि लाइव रिव्यू उनको कैसा लग रहा है। बाकी मैं जब भी घर आता हूँ, मुझे घर एकदम क्लीन मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें शेड्यूल का एक ऑप्शन
कंडीशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे उठने से पहले सुबह 6 बजे का एक शेड्यूल में पूरा मॉपिंग और क्लीनिंग और वैक्यूमिंग का एक कमांड देके सोते हैं, ताकि जब हम उठते हैं सुबह 7 साढ़े 7 उसके पहले हमारा पूरा घर एकदम क्लीन हो जाता है। तो हमें कभी भी किसी भाई का वेट नहीं करना, हम जब भी उठते हैं हमारा घर एकदम क्लीन हमें मिलता है, फ्लोर एकदम चकाचक क्लीन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, और ये मैं कहता हूँ हर घर में होना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो प्लीज अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, ये रोबोट अच्छा लगता है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होते हैं किसी भी तरीके की, हैशटैग आस्क नितेश, ये एक हमारा हैशटैग है, इसे यूज करिए। पहले ये हैशटैग लिखिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ।